हिमालय की धवल श्रेणियों के बीच बसा स्वर्णपुर साम्राज्य अपनी भव्यता के लिए विख्यात था। महाराज विक्रम सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी देवयानी उस वैभव का केंद्र थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो ढलती सांझ ने केसरिया आभा ओढ़ ली हो और उसकी आंखों में मानसरोवर की शांत गहराई समाई हो। एक एकांत संध्या जब प्रकृति मौन थी, देवयानी उपवन में टहल रही थी। तभी हवा के झोंकों के साथ बहती हुई बांसुरी की एक मधुर तान उसके कानों से टकराई। ध्वनि का पीछा करते हुए वह एक प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंची। वहां एक युवक माधव पत्थर के एक विशाल खंड पर छेनी और हथौड़ी चला रहा था। वह एक साधारण मूर्तिकार था। जब माधव और देवयानी की आंखें मिली तो एक क्षण के लिए समय ठहर गया। एक ओर राजसी अहंकार था तो दूसरी ओर कला का पवित्र सत्य। जब देवयानी ने भारी मन परंतु अडिग संकल्प के साथ महाराज के सम्मुख माधव से विवाह की इच्छा रखी तो पूरी राजसभा स्तब्ध रह गई। महाराज विक्रम सिंह का मुख क्रोध से तमतमा उठा। देवयानी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने माधव में वो सत्य देखा है जो आपके इस सुनहरे पिंजरे के वैभव में कहीं खो गया है। महाराज दहाड़े, मूर्ख कन्या, तूने केवल रेशम का स्पर्श देखा है, कांटों की चुभन नहीं। जिस दिन भूख की ज्वाला पेट की अग्नि बनकर उठेगी, ये प्रेम का मोह धुएं की तरह उड़ जाएगा। महाराज की आंखों में पिता की ममता की जगह तिरस्कार की भावना प्रबल हो गई। अंततः उनको अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा। देवयानी का विवाह एक निर्धन मूर्तिकार से कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमारी के नूपुरों की छन छन अब कच्ची मिट्टी की फर्श पर सुनाई देने लगी। देवयानी के लिए वह साधारण झोपड़ी रहने लगी थी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद महल से एक संदेश आया, पुत्री, तुम्हारी माता मृत्युशैया पर हैं। अपने अंतिम समय में वे तुम्हें देखना चाहती हैं। कुछ दिनों के लिए महल पधारो। भारी मन से एक अनहोनी की आशंका लिए देवयानी ने माधव की विदाई ली। महल पहुंचते ही उसे फिर से उन्हीं वैभवशाली सुख सुविधाओं के बीच रखा गया। वही मखमली बिछौने, वही केसरिया पकवान, पर देवयानी का मन तो उस मिट्टी की सुगंध वाली झोपड़ी में अटका था। माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही देवयानी व्याकुल होकर पुनः अपनी कुटिया की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने झोपड़ी की दहली पर कदम रखा, भीतर माधव अपने साधारण बिछौने पर लेटा था। उसने पास जाकर माधव के हाथ को स्पर्श किया जो पत्थर की तरह ठंडे पड़ चुके थे। देवयानी का गला सूख गया। वह पागलों की तरह अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। माँ, स्वामी उठ क्यों नहीं रहे? उन्हें क्या हुआ है? सासू माँ का संयम टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, मेरा कुल दीपक बुझ गया, तेरा सुहाग उजड़ गया, काल ने मेरे लाल को ग्रास बना लिया। यह सुनकर देवयानी को लगा जैसे उसके कानों में हजारों बिजलियां एक साथ कड़की हों। उसके हृदय की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसकी आंखों में एक प्रलयकारी ज्वाला दहक उठी। उसने माधव के भारी और निर्जीव शरीर को अपने सुकोमल कंधों पर उठाया। वह राजकुमारी जिसने कभी अपना श्रृंगार दान भी स्वयं नहीं उठाया था, आज अपने समस्त संसार का भार उठाए खड़ी थी। कांटे उसके पैरों को छलनी कर रहे थे, पर देवयानी चलती रही। वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप करने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि वन के पक्षी और पशु भी दुखी हो गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वन विहार के लिए वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस स्त्री के रोने की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने महादेव से कहा, देखिए, इस निर्जन वन में कोई स्त्री विलाप कर रही है, उसके दुख से पक्षी भी उड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं वह कौन है। महादेव ने कहा, देवी, ये मृत्युलोक है। यहाँ सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। हम किस किस के आंसू पोंछने जाएंगे? लेकिन माता पार्वती की ममता जाग